थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी इस वीडियो में देखते हैं कि आप y रेज़ टू पावर x को एक्सपांड करना है इन द नेबरहुड ऑफ 1,1। तो इस क्वेश्चन से पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से। यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन होता है वो दो फॉर्मूले आप क्लियर कर लेना। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ a रेज़ टू पावर x, ये फॉर्मूला है। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो पावर में और कांस्टेंट नंबर बेस में, तो उस समय डेरिवेटिव का रिजल्ट होता है a रेज़ टू पावर x into log a। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव हुआ a रेज़ टू पावर x into log a, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे और आपका वेरिएबल पावर में था। अगर आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो उस समय अगर x रेज़ टू पावर a होता है, अब रिवर्स हो गया, आपका वेरिएबल बेस में और कांस्टेंट नंबर पावर में। तो बेसिक फार्मूला जो अपने डेरिवेटिव का है a x रेज़ टू पावर a माइनस a, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होने वाला है, जैसे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x करो y रेज़ टू पावर x का, विथ रिस्पेक्ट टू x करो अपना वेरिएबल x है बट y कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, यानी फर्स्ट फार्मूले के हिसाब से उसका डेरिवेटिव होगा y रेज़ टू पावर x into log a, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x करते समय y कांस्टेंट है और कांस्टेंट के पावर में अपना वेरिएबल है, तो कांस्टेंट ये फर्स्ट फार्मूले के हिसाब से रिजल्ट। इसी को अगर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y करो, अब क्या हुआ, अपना जो वेरिएबल है वो बेस में हो, पावर में कांस्टेंट नंबर है, तो सेकंड फार्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, x y रेज़ टू पावर x माइनस 1। इसमें ही मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो यही कंफ्यूजन क्लियर करना है। अगर आपका वेरिएबल पावर में तो फर्स्ट फार्मूला, बट अगर आपका वेरिएबल बेस में और पावर में कांस्टेंट नंबर है तो ये सेकंड फार्मूला। और एक दो रिजल्ट लगेंगे आपको। log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी log 1 का रिजल्ट कितना है 0। साथ में डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल पता होना जरूरी है, फर्स्ट इनटू सेकंड। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करो और x के दो फंक्शन इनटू में, तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं y रेज़ टू पावर x को एक्सपांड करना है अप टू सेकंड डिग्री। तो गिवन f ऑफ x, y की वैल्यू है y रेज़ टू पावर x इन दी नेबरहुड ऑफ 1,1 दिया है। इसका मीनिंग है आपके पास a की वैल्यू 1 है और साथ में b की वैल्यू 1 है, और ये पर्टिकुलर फार्मूला कहां तक यूज करना है, सेकंड डिग्री तक। a और b की वैल्यू होने में टेलर सीरीज का फार्मूला विदाउट इंक्रीमेंट वाला, और वो फार्मूला है f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ a, b, यानी 1,1 प्लस x माइनस 1 डेल अपॉन डेल x ऑफ f ऑफ 1,1 प्लस y माइनस b, यानी y माइनस 1 डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ 1,1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस 1 होल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 1,1 प्लस 2x माइनस 1 y माइनस 1 डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 1,1 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 1,1। मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे आप a प्लस b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले के हिसाब से सोचते हो तो भी आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। फिलहाल इक्वेशन 1 जो है, ये इक्वेशन 1 ही आपका फाइनल आंसर बनने वाला है। इसकी बस रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, और रिक्वायरमेंट मींस पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है, यानी पार्शियली f ऑफ 1,1 और फंक्शन आपके पास गिवन है वैल्यू f ऑफ x, y की। वी हैव f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू y रेज़ टू पावर x। रिक्वायरमेंट है मेरी फर्स्ट f ऑफ 1,1, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। f ऑफ x, y में x को 1 से और y को 1 से रिप्लेस करना है, तो y रेज़ टू पावर x था, यानी 1 रेज़ टू पावर 1 और 1 रेज़ टू पावर 1 होता है 1, यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है।
अब सेकेंड रिक्वायरमेंट मुझे फाइंड करनी है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ 1,1 और उसके लिए पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा रिजल्ट डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ x, y का रिजल्ट। तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ x, y की वैल्यू है y रेज़ टू पावर x। अब यहां पे आप पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करें, बेस में कांस्टेंट नंबर है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x y कांस्टेंट है और आपका जो वेरिएबल है वो पावर में प्रेजेंट है, यानी a रेज़ टू पावर x वाले फार्मूले के हिसाब से y रेज़ टू पावर x into log y, क्योंकि कांस्टेंट बेस में था और आपका वेरिएबल पावर में, तो रिक्वायरमेंट मुझे थी डेल अपॉन डेल x ऑफ f ऑफ 1,1 की, यानी x और y को 1 से रिप्लेस करोगे तो y रेज़ टू पावर यानी 1 रेज़ टू पावर 1 into log 1 और log 1 का रिजल्ट होता है 0, तो 0 into समथिंग 0, यानी सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ 1,1 और उसके लिए मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x, y, यानी डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x, y की वैल्यू y रेज़ टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू y करो, y आपका बेस में है और पावर में कांस्टेंट नंबर है, तो फार्मूला होगा x y रेज़ टू पावर x माइनस 1। रिक्वायरमेंट है मुझे डेल अपॉन डेल y f ऑफ 1,1 की, तो x और y की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 और 1 रेज़ टू पावर 0, अगेन ये 1 ही होगा और इनटू में 1, रिजल्ट कितना बनेगा 1। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 1,1 की, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 1,1 के लिए पहले आपको डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ x को y फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स है, तो डेल अपॉन डेल x बाहर रहेगा और एक डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट के अंदर लेना f ऑफ x, y, और ये रिजल्ट मेरे पास नोन है। डेल अपॉन डेल x ऑफ f ऑफ x, y का रिजल्ट मेरे पास नोन है, तो बाहर था डेल अपॉन डेल x और इसका रिजल्ट है y रेज़ टू पावर x into log y। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करो, ये log y कांस्टेंट है और y रेज़ टू पावर x के समय आपका जो वेरिएबल है x वो पावर में और बेस में कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट log y जो कि इनटू में प्रेजेंट है एज इट इज, और इस y रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव होगा y रेज़ टू पावर x into log y, क्योंकि यहाँ पे बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल, तो ये रिजल्ट मिला आपको डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ x, y का, बट मेरी रिक्वायरमेंट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 1,y की 1,1, यानी रिजल्ट में जहां पे भी x है उसको 1 से और y को भी 1 से रिप्लेस करना है, तो f ऑफ 1,1, तो रिजल्ट में जहां पे भी x और y था 1 से रिप्लेस करोगे तो 1 रेज़ टू पावर 1 into log 1 into log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, 0 into समथिंग 0, तो ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 1,1 भी नोन हुआ है। अब मुझे चाहिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 1,1, तो उससे पहले निकालना पड़ेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ x, y, और ये रिजल्ट आने से पहले आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेट होता है राइट टू लेफ्ट, तो सबसे पहले डेल अपॉन डेल y और उसके बाद डेल अपॉन डेल x, यानी इसे लिखते समय आप लिखोगे डेल अपॉन डेल y इनटू इन ब्रैकेट f ऑफ x, y, बाहर होगा आपका डेल अपॉन डेल x, और ये रिजल्ट मेरे पास पहले से है, देयरफॉर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल अपॉन डेल y f ऑफ x, y का रिजल्ट है x y रेज़ टू पावर x माइनस 1, यानी डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y के रिजल्ट के समय आपको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करना है और डेल अपॉन डेल y का रिजल्ट मेरे पास पहले से ही नोन है, तो डेल अपॉन डेल y का रिजल्ट था x into y रेज़ टू पावर x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x करो और x के दो फंक्शन इनटू में, तो डेरिवेटिव का लगेगा प्रोडक्ट रूल और प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डेरिवेटिव का फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव आपका वेरिएबल पावर में और बेस में कांस्टेंट है, तो इसे लिखते समय y रेज़ टू पावर x माइनस 1 इनटू log y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन ये आपका y रेज़ टू पावर x माइनस 1 बेस में कांस्टेंट नंबर है, तो y रेज़ टू पावर x माइनस 1 इनटू log y प्लस
अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, यानी y रेज़ टू पावर x माइनस 1, फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y का रिजल्ट था, यानी डेल अपॉन डेल y का जो भी रिजल्ट है उसी का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करो, और विद रिस्पेक्ट टू x करते समय x के दो फंक्शन इनटू में थे, अब इसमें मैं x और y की जगह पे 1 पुट करने वाला हूं, तो डेल स्क्वायर x अपॉन डेल y f ऑफ 1, 1 इक्वल्स टू रिजल्ट में y के जगह पे 1 पुट करोगे तो log 1 0, 0 इनटू समथिंग 0, यानी फर्स्ट टर्म का रिजल्ट 0 हो चुका है, y के जगह पे 1 पुट करने के बाद log y 1 log y यानी log 1 रिजल्ट 0, 0 इनटू समथिंग 0 प्लस आगे x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 और इनटू में 1 है, तो 1 माइनस 1 0, बट 1 रेज़ टू पावर 0 1 इनटू 1 1, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 1, 1 का रिजल्ट मिला है 1। अब लास्ट रिक्वायरमेंट है डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 1, 1 की, और उसके लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा डेल स्क्वायर डेल y स्क्वायर f ऑफ x, y, यानी डेल अपॉन डेल y इन ब्रैकेट डेल अपॉन डेल y ऑफ f ऑफ x, y, और ये रिजल्ट आपके पास नोन है, डेल अपॉन डेल y f ऑफ x, y का रिजल्ट है, यानी डेल अपॉन डेल y इनटू इन ब्रैकेट x इनटू y रेज़ टू पावर x माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव निकालते समय विद रिस्पेक्ट टू y x कांस्टेंट है, y रेज़ टू पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा क्योंकि आपका वेरिएबल बेस में, तो x माइनस 1 इनटू y रेज़ टू पावर x माइनस 1, फिर से एक बार माइनस 1, क्योंकि x कांस्टेंट था एज इट इज, y रेज़ टू पावर x माइनस 1 में आपका वेरिएबल बेस में और पावर में कांस्टेंट नंबर है, तो x रेज़ टू पावर n जैसे फार्मूला अप्लाई हुआ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 1, 1 x को 1 से रिप्लेस करना, तो 1 इनटू 1 माइनस 1, x के जगह पे 1 पुट किया तो 1 माइनस 1, y यानी 1 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी रिजल्ट कितना मिल रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 0 इनटू समथिंग 0, तो फाइनल आंसर के लिए सभी वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स गिवन क्वेश्चन यानी y रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, 1 और f ऑफ 1, 1 का रिजल्ट है 1 प्लस x माइनस 1 इनटू डेल अपॉन डेल x f ऑफ 1, 1, तो डेल अपॉन डेल x f ऑफ 1, 1 का रिजल्ट है 0 प्लस y माइनस 1 इनटू डेल अपॉन डेल y f ऑफ 1, 1 का रिजल्ट है 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर f ऑफ 1, 1 का रिजल्ट है 0 प्लस 2x माइनस 1 y माइनस 1 डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y f ऑफ 1, 1 का रिजल्ट है 1 प्लस डेल स्क्वायर यानी y माइनस 1 होल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 1, 1 का रिजल्ट है 0, फाइनल आंसर बनेगा आपका y रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इनटू समथिंग 0 और 1 इनटू y माइनस 1, फिर 2 से डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म 0, लास्ट टर्म भी 0 इनटू समथिंग 0, 0 इनटू समथिंग 0, बचेगा आपका मिडिल टर्म, और उसको 2 से डिवाइड करने के बाद प्लस x माइनस 1 इनटू y माइनस 1, इसको सिंपलीफाई करते हैं यानी इज इक्वल्स टू ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, रिमेनिंग होगा 1 x इनटू y प्लस xy x इनटू माइनस 1 माइनस x, यानी x से y माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इनटू y माइनस y और माइनस 1 इनटू माइनस 1 प्लस y, अब यहाँ पे प्लस y और माइनस y कैंसिल हो रहा है, तो रिमेनिंग होगा आपका xy प्लस 1, यानी y रेज़ टू पावर x का ये रिजल्ट मिला आपको xy प्लस 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नेबरहुड ऑफ 1, 1 बोला था, यानी a और b की वैल्यू नोन थी, तो तुरंत मैंने टेलर सीरीज विदाउट इंक्रीमेंट वाला फार्मूला अप्लाई किया, फिर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल किए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेरिवेटिव अप्लाई करते समय अगर बेस में कांस्टेंट नंबर है तो a रेज़ टू पावर x वाले फार्मूले के बारे में सोचना है, बट अगर बेस में आपका वेरिएबल है तो x रेज़ टू पावर n वाले फार्मूले के हिसाब से सोचना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।